ला करके पुनः राजा के गोदी में बैठा ले दिया। और जैसे राजा की गोदी में बैठाला तो राजा भोजन कर रहे थे। अब भोजन तो कर रहे हैं, स्वयं जब ठाकुर जी को भोजन कराते हैं तो ठाकुर जी आराम से भोजन करे, राघव जी आराम से भोजन कर रहे हैं। और जैसे ठाकुर जी ने इधर उधर मुंह घुमाया कि उठा के अपने मुंह में रख लिया। राघव ने देखा है तो भोग तो मेरे नाम से और खा रहे हैं स्वयं। हम सब लोग ऐसे ही हैं, ठाकुर को भगवान को अलमारी में बैठा देंगे, 2 बतासों का अथवा इलायची के दाने का भोग लगा देंगे, दिखा देंगे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मिला, मुझे मैं आम लेकर के आया हूं, बहुत अच्छा लगता है तो मैं ही खाऊंगा ना। ठाकुर जी को दूर से दिखाया और स्वयं खा लिया। राघव कहते हैं कि भोग तो मेरे नाम से खा रहे हैं स्वयं। भोजन करत भोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। धीरे धीरे भोजन करते जा रहे। ठाकुर जी ने देखा कि स्वयं भोग लगा रहे तो ठाकुर जी राघव जी धीरे से बगल से निकल जाते हैं और निकल करके फिर अपने सखाओं के साथ में चले गए। तुम तो भोग पालो। कौशल्या जी पुनः जाकर के पकड़ती हैं कि राघव तू बार बार क्यों भागता है, क्यों भागता है बार बार। कौशल्या जी भक्ति स्वरूप आए हैं और भक्ति ही प्रभु तक हमें पहुंचा सकती है। भक्ति बार बार खींच करके लाती है, दशरथ जी महाराज के गोदी में बैठाल देती है। और राघव, संत कहते हैं कि राघव इसलिए भाग रहे थे, आज राघव जो भोजन कर रहे थे स्वतंत्र नहीं थे, आज राजा की गोद में है। काक भुसंडी जी कवि का रूप बैठे कांव कांव कर रहे हैं कि प्रभु आज आपका भक्त भूखा रह जाएगा, आज आपके भक्त को कुछ प्राप्त नहीं होगा क्या। ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरा भक्त भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का नियम है हम सभी को प्रातः काल खाली मुख उठाता है और सायंकालीन कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था ठाकुर जी अवश्य कर देते हैं। आज मेरा भक्त भूखा नहीं रहना चाहिए। प्रभु इसलिए भागे क्योंकि भक्त को प्रसाद देना है।